गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुरानी विज़डम में बात करते हैं। कुरान का क्या कहना है पोल्यूशन के बारे में। जहाँ देखो स्वच्छ भारत सफाई की बात होती है तो कुरान का क्या कहना है कि जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, हिंदी में प्रदूषण और उर्दू में कसाफत कहते हैं, ये कुदरती निज़ाम के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई, ये दुनिया बनाई, नेचर बनाया, कुदरत बनाई, इसको एक ख़ास तरतीब में रखा और इंसान उस तरतीब में उस कुदरत को का इस्तेमाल कर सकता है, उससे फ़ायदे उठा सकता है, मगर उसको इतना एक्सप्लॉइट अगर करे कि वो कुदरती निज़ाम ख़राब होने लग जाए और नेचर कुदरत को डिस्ट्रॉय करने लग जाए, तो वो मजहबी नज़रिए से कुरान कहती है कि गुनाह है और कानूनी तरीके से आप सब जानते हैं वो एक जुर्म है। कुरान की दो आयतें अल अराफ और अल अनकबूत, दी हाइट्स एंड दी स्पाइडर, चैप्टर 7 वर्स 85 बहुत क्लियरली कहती है अल्लाह ताला ने ज़मीन को पाक और साफ बनाया है, उसमें बेशुमार नियामतें रखी हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ही के लिए सब बनाया गया है। मगर किसी भी हालत में पानी और ज़मीन को प्रदूषित करना, पल्यूट करना, वो निज़ाम कुदरत के ख़िलाफ़ है और वो आपको नुकसान पहुंचाती है। चैप्टर 30 वर्स 41 बहुत ही क्लियरली तरीके से कहती है कि ईवल काम है, ये गुनाह है कि आदमी अपने ही हाथों से इस कुदरती तरतीब को, इस कुदरती रिसोर्स को, इस कुदरती इंतज़ाम को डिसबैलेंस करता है, ख़राब करता है, बुरा करता है। इन दोनों सूरों में सिर्फ यही मैसेज है कि अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं, वो जो सबसे बेहतरीन तरतीब है, जब जो सबसे बेहतरीन तरीका है जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है, उसमें बनाई है। और हर एक चीज़, इसीलिए इंसानों को फ़र्ज़ है कि वो बैलेंस ऑफ नेचर, एक कुदरती तमाज़ुन हर हाल में बना के रखें। इंसान एक आज़ाद क्रीचर पैदा हुआ है और उसको एक अक्ल सलीम दी गई है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है क्या सही है क्या गलत है, मगर इंसान अपनी उस आज़ादी को इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि वो कुदरती बद इंतज़ामी की तरफ माइल हो जाता है। वो कुदरती निज़ाम के लिए नुकसानदायक है। ये कुरानिक नज़रिया है। कुरान आदमी को इजाज़त है कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे फैज़याब हो, उसका फ़ायदा उठाए, मगर उस हद तक न पहुंच जाए कि कुदरती निज़ाम की तरतीब ख़त्म हो, कुदरती निज़ाम डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिएटर सिर्फ अल्लाह ही ताला है जो क्रिएट कर सकता है, खुदा ही है जो सब कुछ बना सकता है। इंसान न एक ज़र्रा क्रिएट कर सकता है, डस्ट पार्टिकल नहीं बना सकता, एक कतरा पानी नहीं बना सकता, हवा नहीं बना सकता, और इनके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान इस बात को समझे कि जो सोसाइटी है ये इसमें बैलेंस ऑफ नेचर को बरकरार रखे और अपने अल्लाह ताला की, खुदा की जो ये कुव्वत है, जो काबिलियत है, पावर टू क्रिएट, उसको तस्लीम करे, उसको कबूल करे और उससे फैज़याब हो। किसी भी हालत में उस लेवल तक न पहुँचे, उस एक्सट्रीम तक न पहुँचे, उस तशद्दुद से इतना न पहुँच जाए कि उस कुदरती निज़ाम में डिसबैलेंस हो जाए। आपने देखा ही होगा ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये डिफरेंस ऑफ ये जो उपज कहीं कहीं बैरन लैंड हो गई है, कहीं उपज ही नहीं हो रही है, कहीं पानी ही नहीं बरस रहा है, ये सब अलामात हैं, इंडिकेशंस हैं कि कहीं ना कहीं इंसान इस कुदरती निज़ाम को एक्सप्लॉइट कर रहा है और इस तरतीब में दखल अंदाजी कर रहा है जिससे नेचर की नुकसान होता है। सबसे ज़रूरी बात इस बात को समझना इनकी सारा क्रिएशन ये खुदा के हाथ में है। हमको हर हालत में जो कुदरती निज़ाम है इसको प्योर रखना है, खालिस जिस हाल में उसके उसी बैलेंस को मेंटेन रखना है, उसको किसी भी हालत में इम्प्योर नहीं करना है, उसको पल्यूट नहीं करना है, प्रदूषित नहीं करना है। उसने हर एक चीज़
کیا انسان ایک پیڑ کی پتی بنا سکتا ہے؟ کیا انسان کوئی پیڑ بنا سکتا ہے؟ گھاس بنا سکتا ہے؟ میں نے اگزامپل دی، پانی بنا سکتا نہیں۔ سو اس سچویشن کو اچھی طرح سے سمجھنا، اپنی جو شارٹ کمنگ ہے، انسانی کمزوری کو سمجھنا کہ ہم کریٹ نہیں کر سکتے، صرف نیچر کا انتظام کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نو pollution is the message of Quranic wisdom. Thank you very much.